महाशिवरात्रि की रात को हिंदू धर्म में केवल एक त्योहार नहीं बल्कि चेतना के जागरण की रात माना जाता है। ये वो पवित्र समय है जब भक्त मानते हैं कि भगवान शिव की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सक्रिय होती है। हर साल लाखों लोग इस रात उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और पूरी रात जागरण करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती है वो है महाशिवरात्रि की रात 12 बजे का समय। कई लोग कहते हैं कि यही वो क्षण होता है जब की गई पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है। आखिर इस समय को इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? यही आज की कहानी का केंद्र है। कल्पना कीजिए, एक शांत रात है, चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, लेकिन मंदिरों में दीपक जल रहे हैं। घंटियों की आवाज और ओम नमः शिवाय का मंत्र वातावरण को भर देता है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। ये वही आधी रात का समय है जिसे शास्त्रों में निशिता काल कहा गया है। मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव का प्रकट होना या उनकी ऊर्जा का जागरण सबसे अधिक महसूस किया जा सकता है। पुराणों में एक कथा आती है कि जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। इस मंथन से कई रत्न निकले, लेकिन सबसे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल। ये विष इतना खतरनाक था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ ने धारण कर लिया। कहते हैं कि ये घटना भी शिवरात्रि की रात से जुड़ी हुई है। जब शिव ने विष पिया तो पूरी सृष्टि उनकी रक्षा के लिए जागती रही। तभी से शिवरात्रि की रात जागरण करने की परंपरा शुरू हुई। आधी रात का समय हमेशा से रहस्यमय माना गया है। दिन और रात के बीच का संतुलन बदल चुका होता है और प्रकृति एक गहरे शांत स्तर पर पहुंच जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये वो समय है जब मन सबसे स्थिर और शांत होता है। जब मन शांत होता है तब प्रार्थना और ध्यान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात 12 बजे की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। कई संत और योगी कहते हैं कि ये रात केवल धार्मिक अनुष्ठान की नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन की रात है। अगर कोई व्यक्ति इस समय सच्चे मन से ध्यान करता है तो वो अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि शिव ऊर्जा विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। जो पुराना और नकारात्मक है वो समाप्त होता है और नई शुरुआत होती है। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में पूजा करने की परंपरा है। हर प्रहर का अपना महत्व है, लेकिन आधी रात का प्रहर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने का विशेष फल बताया गया है। भक्त मानते हैं कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। एक और प्रसिद्ध कथा शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि की रात ही उनका दिव्य विवाह हुआ था। इसलिए इस रात को प्रेम, समर्पण और संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। कई लोग इस रात विवाह संबंधी सुख और पारिवारिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब जरा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचिए। शिव को आदि योगी कहा जाता है, योग का पहला गुरु। योग की परंपरा में ये कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात ग्रहों और शरीर की ऊर्जा एक विशेष स्थिति में होती है। अगर कोई व्यक्ति इस रात जागकर ध्यान करता है तो उसे सामान्य दिनों की तुलना में गहरी शांति और जागरूकता महसूस हो सकती है। इसी वजह से लोग पूरी रात जागरण करते हैं, भजन गाए जाते हैं, मंत्र जपे जाते हैं और ध्यान किया जाता है। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि मन और आत्मा को जागृत रखने का प्रतीक है। अंधकार के बीच जागना ये याद दिलाता है कि ज्ञान का प्रकाश हमेशा भीतर से आता है। कई लोगों ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए हैं कि महाशिवरात्रि की रात की गई प्रार्थना ने उनके जीवन में बदलाव लाया। किसी को मानसिक शांति मिली, किसी को कठिन समय से निकलने की शक्ति मिली और किसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया। चाहे इन अनुभवों को आस्था कहें या आध्यात्मिक ऊर्जा, लेकिन इस रात का महत्व लोगों के दिल में गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस रात की पूजा को सरल तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन को शांत रखें। एक दीपक जलाएं, शिव मंत्र का जप करें और कुछ समय ध्यान में बैठें। जरूरी नहीं कि पूजा बहुत भव्य हो, सच्ची भावना ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। धीरे धीरे रात गहराती है और आधी रात का समय आता है। यही वो क्षण है जब भक्त अपने भीतर एक अलग शांति महसूस करते हैं। मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ में भी एक अद्भुत सन्नाटा होता है, जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर भगवान शिव से बात कर रहा है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी हो, जागरूकता और विश्वास से प्रकाश पाया जा सकता है।
भगवान शिव का स्वरूप ही हमें संतुलन सिखाता है। वे संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी, तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, शांत भी हैं और प्रचंड भी। जब महाशिवरात्रि की रात समाप्त होती है और सुबह की पहली किरण आती है, तो ये केवल एक नई सुबह नहीं होती, ये एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत होती है। भक्त मानते हैं कि इस रात जागकर उन्होंने केवल पूजा नहीं की, बल्कि अपने भीतर की चेतना को भी जगाया है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात 12 बजे केवल घड़ी का एक समय नहीं है, ये आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। ये वो क्षण है जब इंसान अपने भीतर के शोर को शांत करके अपने अस्तित्व को महसूस कर सकता है। और शायद यही इस रात का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान शिव कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, साहस और चेतना में ही मौजूद है। ओम नमः शिवाय।